अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ लर्निंग। आज इस वीडियो के ज़रिए तमाम पाकिस्तानियों को अपडेट किया जाएगा। ऐसे तमाम वीवर जो फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं, जैसे बैंक ट्रांजेक्शन है और दीगर ऐसे जो हैं वो प्रोसेस जिनमें पैसों का लेन देन करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त करते हैं और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू। जो नॉन फाइलर हैं ये कितना टैक्स पे करेंगे, फाइलर हैं कितना टैक्स पे करेंगे, इस वाले से जो लेटेस्ट अपडेट है अबाउट टैक्स वो मैं अपडेट करना चाहूँगा। इससे कबल चैनल पर आने वाले नए व्यूवर से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस लाजम करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेट्स जो आप तक जो है बर वक्त पहुँचाई जा सके। तो आज हम आपको फाइलर नॉन फाइलर के दरमियान फ़र्क के हवाले से अपडेट करेंगे और साल 2025 से 26 का जो सेक्शन है इस सेक्शन में टैक्स रोटेशंस और उनके मामलों के हवाले से अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले देखें, ऐसे व्यूवर जो बैंक से अपनी पेमेंट विड्रॉ करते हैं, तो पेमेंट विड्रॉ करते हैं तो बैंक से तकरीबन उन्होंने 50,000 से ज़्यादा रकम निकालते हैं, तो अंडर सेक्शन 231A(b) जो ऑर्डिनेंस है टैक्स का, इसके हवाले से जनाब आला फाइलर को किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता और नॉन फाइलर को 8% टैक्स पे करना पड़ता है। इसी तरह टैक्स ऑन सेविंग अकाउंट जो प्रॉफिट के हवाले से है, अंडर सेक्शन 150 ऑर्डिनेंस जो है टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो फाइलर है वो 20% टैक्स पे करता है और नॉन फाइलर जो है 40% टैक्स पे करता है। इसी तरह वो तमाम व्यूवर्स जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, और यहाँ डेबिट कार्ड जो है, वीज़ा कार्ड, क्रेडिट कार्ड से जो है वो रकम निकलवाते हैं, बेचते हैं, जो भी वट। तो अंडर सेक्शन 236Y ऑर्डिनेंस टैक्स के मुताबिक 5% टैक्स जो है फाइलर को पे करना पड़ता है और 10% टैक्स नॉन फाइलर को पे करना पड़ता है। आगे नेक्स्ट मैं बता दूं, प्राइस बॉन्ड होल्डर्स जो हैं व्यूवर्स हैं, जनाब प्राइस बॉन्ड होल्डर के जो व्यूवर्स हैं मैं बता दूं कि अंडर सेक्शन 156 ऑर्डिनेंस टैक्स के मुताबिक जनाब आला 15% जो है वो फाइलर टैक्स पे करता है और जनाब आला जो नॉन फाइलर है वो 30% टैक्स पे करता है। लॉटरी एंड विनिंग्स के हवाले से बात की जाए तो अंडर सेक्शन 156 के तहत जो ऑर्डिनेंस टैक्स है जनाब 20% फाइलर जो है वो टैक्स पे करता है और जनाब मोहतरम 40% नॉन फाइलर टैक्स पे करता है। इसी तरह टैक्स ऑन सर्विस टीचर्स ETC जो टीचर्स लोग हैं, इन तमाम व्यूवर्स की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, वट एवर जो भी ड्यूटी है, अंडर सेक्शन 153(1)(b) के मुताबिक जो फाइलर जो हैं व्यूवर्स जनाब 15% टैक्स पे करेंगे और नॉन फाइलर 13% टैक्स पे करेंगे। टैक्स ऑन डिवाइडेड के बाद से बात की जाए तो अंडर सेक्शन 150 के जो फाइलर हैं वो 15% टैक्स पे करेंगे और नॉन फाइलर जो है 13% टैक्स पे करेंगे। सेम लाइक इसी तरह इंश्योरेंस ऑफ बोनस जो शेयर्स हैं या बोनस हैं या शेयर्स आप खरीदते हैं इंश्योरेंस के हवाले से जो भी मामला है आपके, तो आप लोग जो हैं अंडर सेक्शन 236Z के मुताबिक जो ऑर्डिनेंस टैक्स है आप लोग जो फाइलर हैं वो 10% टैक्स पे करेंगे, जो नॉन फाइलर हैं वो 20% टैक्स पे करेंगे। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल एग्जिट के हवाले से जो 25,000 से ज़्यादा डोमेस्टिक कंज्यूमर का बिल आएगा और वो नॉन फाइलर है, तो ऐसे व्यूवर्स को बता दूं कि जो डोमेस्टिक का बिल आता है 25,000 से ऊपर अंडर सेक्शन 235 यानी 235 0% टैक्स पे करेगा अपना फाइलर और जनाब 7.5% टैक्स पे करेगा नॉन फाइलर। इसी तरह टैक्स ऑन फंक्शन जो है, गैदरिंग, मैरिज हॉल, बिल्स वगैरह अगर आप पे करते हो, ऑनलाइन पे करते हैं या बैंक अकाउंट ट्रांसफर करते हैं, वट एवर चेक देते हैं, जो भी है आप जो पेमेंट पे करते हैं, तो इसमें अंडर सेक्शन 235 के मुताबिक 10% टैक्स फाइलर पे करेगा और 20% नॉन फाइलर टैक्स पे करेगा। सेम लाइक इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में देखें, जो एडवांस टैक्स ऑन सिम लोड, PTCL और इंटरनेट बिल्स के हवाले से, तो ये क्योंकि तमाम व्यूवर ये इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट जो है वो सारे मामलत होते हैं, सबके फ़ोन मोबाइल अपने पास हैं, घर में PTCL वगैरह लगा, दफ्तर वगैरह, सेम लाइक। तो अंडर सेक्शन 236 जो है फाइलर जो है रिफंडेबल, उसको ये मिलेंगे जो मामलत हैं वो टैक्स वगैरह जो होंगे इसमें वो रिफंड हो जाएगा उसको, क्योंकि वो फाइलर है, जो भी टैक्स आएगा वो कट जाया करेगा।
और नॉन फाइलर जो है वो किसी किस्म का टैक्स उसको कट के नहीं आएगा, बल्कि उसका टैक्स वो सारे इंक्लूड होंगे। बाकी जो फाइलर होगा उसको किसी किस्म के एक्स्ट्रा टैक्स नहीं पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में देखें कि टैक्स ऑन सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स, और उसके अलावा जो ये जो परचून वगैरह की शॉप्स होती हैं, होल सेलर वगैरह, तो आप सबको बता दूं कि अंडर सेक्शन 236G ऑर्डिनेंस टैक्स के मुताबिक जो फाइलर हैं 0.1% अपना टैक्स पे करेंगे और नॉन फाइलर जो हैं 2% जो है टैक्स पे करेंगे। वो जो भी इसमें माल की खरीदो फरोख्त करते हैं, जिसमें वो हर चीज़ के हवाले से मैंने अपडेट कर दिया है, वो एवरी ये जो माल की खरीदो फरोख्त है ये महीने की नहीं है, ठीक है, साल की। जो आप एवरी चीज़ खरीदेंगे बेचेंगे, जाहिर है कि आपने माल खरीदना है, पेमेंट बार बार डेबिट करनी है, आपने पेमेंट बार बार जो ट्रांसफ़र करनी है, तो ये चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट 2 में देखें कि टैक्स जो है एक्सपोर्ट सर्विस, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, अंडर सेक्शन 154A के मुताबिक 1% टैक्स फाइलर पे करता है और 1% टैक्स ही नॉन फाइलर पे करता है। इसके अलावा जो टैक्स ऑन सेल टू रिटेलर्स हैं, ठीक है, ये अंडर सेक्शन 236H ऑर्डिनेंस जो टैक्स लॉ के मुताबिक, अब 2017 चल रहा है, ऑर्डिनेंस 2001 भी है, तो जो नया कानून अभी जो पास किए इन लोगों ने टैक्स बिल के हवाले से जो नई तरमीम की है, इसके मुताबिक जनाब ये अंडर सेक्शन 236H है। इसके मुताबिक जो है फाइलर 0.5% टैक्स पे करेगा और नॉन फाइलर 2.5% पे करेगा। सेम लाइक नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में देखें, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के हवाले से बात की जाए तो एक्सपोर्ट सर्विस बाय जो है पर्सन्स, अब यहाँ पे रजिस्टर्ड विद PSEB अंडर सेक्शन 154A के मुताबिक जो फाइलर है 0.25% टैक्स पे करेगा और नॉन फाइलर पर जो भी उस वक्त की जो उनकी बाइंग होगी, जो भी मामला होंगे, जो भी वो उसको मुताबिक वो देखकर फिर जो उस वक्त मौके पर मुनासबत पर जो टैक्स पे बनेगा वो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसलिए मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, फौरी जो है फेडरल बोर्ड रेवेन्यू की ऑफिशियल वेब पेज पर आएँ, आप लोग अपने आप को फाइलर करें, टैक्स रिटर्न फाइल करें और अपने जो है कंपनी अगर है को रजिस्टर्ड करवाएं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैक्स फाइलर रिटर्निंग फाइलों चीज़ों से घबराते हैं कि पता नहीं कितना पैसा लग जाना है। यकीन माने इसमें आपका फ़ायदा है, बिजली के बिल में कमी हो जाती है, गैस के बिलों में कमी हो जाती है, फ़ोन मोबाइल्स इंटरनेट्स और दीगर मामलों में आप लोगों को काफ़ी लचक मिल जाती है। इसके अलावा जो है आप कोई मार्केट से चीज़ खरीदते हो उसमें लचक हो जाती है, बैंक ट्रांजेक्शन और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू। अब ज़रूरियात ज़िंदगी के मुताबिक ये सारे मामला हैं, तो अल्लाह ताला भी ऐसे लोगों पर भी रहमत का नज़ूल करते हैं जो कौम और मुल्क और शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने के वाले से मामला को सर अंजाम देते हैं। तो ये कोई आज का नया कानून नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक देखा जाए तो जितनी डेवलपमेंट हुई है इन चीज़ों बढ़ती इन चीज़ों पर जो है मुल्क की रियासती तरक्की के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी अल्लाह ताला हम सब पर रहमत का नज़ूल करे। टैक्स एक इमानत की सूरत होती है। जो लोग जो है दौलतमंद हैं, जिनके पास बेशुमार पैसा है, अपने ताकत को इस्तेमाल करके इस टैक्स से जान छुड़ाने वालों से मेरी गुजारिश है, यहाँ तो बच जाओगे, वहाँ क्या करोगे, वहाँ बचत नहीं है। ठीक है, तो आप अगर हुकूमत को कुछ दे देते हो, आप अगर जो है टैक्स पे कर देते हो, तो इस तरह का मामला ना करें कि जो है वो आप चोरी करते रहें। तो आप पे करोगे, अपना भी फायदा है, कौम का भी फायदा है और रियासत का भी फायदा। नहीं पे करोगे तो कौम का भी नुकसान है, रियासत का भी नुकसान है। तो अब अजान हो गई है, नमाज असर का वक्त हो चला है, तो नमाज अल कुरान दुरूद पाक लाजम पढ़ें, अल कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ें, अकीदा तौहीद को मजबूत बनाएं। आपकी नमाज कुरान दुरूद तब तक वैलिड नहीं होने, तब तक आपको अजर नहीं मिलना। आपकी शहादत भी हुई तो वो भी आपको वापस मिल जानी है। ठीक है, जब तक आपका अकीदा तौहीद दुरुस्त ना हो कि अल्लाह वाहिद ला शरीक है, मदद में सिर्फ अल्लाह को पुकारा जाएगा, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है रिज़्क़ देने वाला, इज़्ज़त देने वाला, ज़िल्लत देने वाला। और जो भी मामला है दुनिया में हो रहे हैं अल्लाह की इजाज़त से हो रहे हैं और हम लोगों को जो इख्तियार मिला हम उस इख्तियार का यूज़ करते हैं, तो हमारा ये रिवार्ड है। अल्लाह ताला हम सब पर रहमत का नज़ूल करे और हम सबको अकीदा तो मजबूत बनाए और हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहु अकबर।